और 1998 से काम कर रहे हैं, 23-24 साल हो गए। और एक तरह से एडिक्शन है काम करने का, समाज के लिए कुछ देने का नशा है, एडिक्ट हैं हम लोग। लड़ेंगे तो मैं तो हूँ आरएसएस का और जी 65 से आरएसएस का। अच्छा। लेकिन हमने पहली बार इनका साथ दिया, कि पूरा मोहल्ले के लोग साथ दिए, दे ही रहे हैं। और परिवार को लाकर टहलाने के लिए और फैमिली सुरक्षा के लिए भी, और देखा जाए हरियाली से भरपूर नेचुरल एकदम पूरा एकदम सही है एकदम। भारत सुरक्षा दल वाले लोग किए हैं निस्वार्थ भाव से। नमस्कार, बदलेगा भारत पर घुमक्कड़ देख रहे हैं आप, और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले में। जनवरी का महीना है और सर्दी का जो मौसम है अपने शबाब पर है, यानी कि ठंड का कहर जारी है। ऐसे में हम लोग ठंडी सड़क पर स्थित एक पार्क में हैं, जो अक्सर यहाँ से गुजरने वाले लोगों को दिख ही जाता है। मेरी बाईं तरफ आप देख रहे हैं विनायक टावर है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक है, और उधर सैनिटरी हाउस है, वैल्यू प्लस की शॉप है। और हम लोग इस पार्क में, इस तरफ दाहिनी तरफ इस पार्क में हैं, और हम लोग गुजर रहे थे तो हमारी निगाह इस पार्क पे पड़ी। कुछ लोग यहाँ पे खेल कूद रहे थे, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। तो हमें बड़ा अचरज हुआ कि आखिर गंदा गंदा सा दिखने वाला, झाड़ झंखाड़ वाला ये ठंडी सड़क का पार्क इतना सुंदर क्यों दिख रहा है। तो फिर बरबस ही हम रुके और ये देखने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये करिश्मा कैसे हुआ। कुछ लोगों से हमने ऐसे ही बातचीत किया, और बातचीत में पता चला कि कुछ लोगों की मेहनत है। वो किन लोगों की मेहनत वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर ऐसे इस रास्ते से जो लोग आते जाते हैं, जो गुज़रते हैं, वो जब इस पार्क को देखेंगे, बहुत ही छोटा सा है, जब उसको देखेंगे तो वो लगेगा उनको कि आजमगढ़ नगर पालिका प्रशासन बेहद सराहनीय कार्य कर रहा है, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि आजमगढ़ नगर पालिका जो है, आजमगढ़ शहर को कचरों के ढेर बनाने के लिए मशहूर है, ना कि इस तरह के काम करने के लिए मशहूर है। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। नगर पालिका प्रशासन लगभग जो 4.5 साल का मतलब वक्त बीत चुका है, उसमें उसने बस सिर्फ आजमगढ़ को दुर्दिन ही दिखाए हैं, कोई अच्छे दिन नहीं दिखाए हैं। तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस पार्क को ऐसा बना दिया है, चमक रहा है, और इस तरह की हालत में आ चुका है कि लोग अब यहाँ पे आ रहे हैं, खेल कूद रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। बातों बातों में हमने जब लोगों से पूछा तो पता चला कि भैया ये नगर पालिका प्रशासन का काम नहीं है, ये भारत रक्षा दल वालों का काम है, जो कि आजमगढ़ शहर की अगर बात करें तो आजमगढ़ शहर के सबसे पुराने संगठनों में से एक है। और मुझे नहीं लगता कि समाज के जो ज़रूरतें हैं, जो मुद्दे हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं एक इंसान के लिए, उसके लिए भारत रक्षा दल संघर्ष ना करता हो, ऐसा नहीं देखा गया। हर एक मुद्दे पे काम करते हैं। हरकेश विक्रम जी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सुबह सुबह मिल गए, क्योंकि यहाँ पे ये लोग आते हैं, सुबह साफ़ सफाई वगैरह देख रेख भी करते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे बदला, क्या सोच करके भारत रक्षा दल ने बदला, क्या चुनाव का कोई इशू है या मुद्दा है, या ये लोग ऐसे काम पहले से ही करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपको भी स्वागत, वसीम सर, आप सबका भी स्वागत। धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी दृष्टि इधर पड़ गई, और ताकि कुछ लगे कि कुछ काम हो रहा है। उत्साहित हैं हम लोग। बाकी जो पार्क का मामला है, आप लोग इधर से कभी गुजरते रहे होंगे, शायद इधर देखते नहीं रहे होंगे। सितंबर सीधे गुजर जाते थे, देखने की जरूरत, क्योंकि चारों तरफ वो पूरी झाड़ियाँ बड़ी बड़ी, वहाँ कुछ दिखाई भी नहीं देता। अगर कोई देखने की हिम्मत करता तो फिर उसमें घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सितंबर 2020 में हम लोगों को लगा कि इतना बड़ा जमीन उपेक्षित सा पड़ा हुआ है, मंडल मुख्यालय है हमारा जिले का, यहाँ पे पास कॉलोनी है और सारे लोग इधर से गुजरते हैं, और प्यार से इसका नाम ठंडी सड़क भी रखा गया जी। तो हम लोगों को लगा कि इस ठंडी सड़क पे इतनी ज़्यादा गर्मी और ये झाड़ झंखाड़ कैसे है। साथियों ने तय किया कि अब इसमें हाथ लगाएंगे। हम लोगों की आदत है काम करने की, और 1998 से काम कर रहे हैं, 23-24 साल हो गया। और एक तरह से एडिक्शन है काम करने का, समाज के लिए कुछ देने का नशा है, एडिक्ट हैं हम लोग। जब तक कुछ कर नहीं लेते बेचैनी घिरे रहती है। तो उसी दिशा में काम हुआ। 1 साल आज हो गया है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, और उसका नतीजा आपके सामने है, और बाकी तो आप प्रत्यक्षम के प्रमाण। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, हालांकि ये नेताओं वाला सवाल है, नेताओं से अक्सर पूछा जाता है, 365 दिन वाला। तो मैं बहुत सारे संगठनों को कवर करता हूँ और तमाम लोगों की खबरें भी हम लोग देखते हैं।
कुछ खास मौक़ों पे ही साफ़ सफाई या उसमें इन्वॉल्व करते हैं खुद को, लेकिन ये भारत रक्षा दल की कैसी जिजीविषा है कि 365 दिन और 24 घंटे वाला काम। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि अंदर से कोई प्रेरित करता हम लोगों को बहुत ढेर सारे काम, आप राजघाट पे देख लीजिए, लावारिस लाशों का दाह संस्कार देख लीजिए। बाकी जो समयानुसार काम किया, जैसे कोई शादी विवाह तय हो जाए तो काम करते हैं लोग, वो चुनावी दृष्टि से। बाकी हम लोग तो निरंतरता चुनाव आते जाते रहते हैं, सारी चीज़, उसका कोई फर्क भारत रक्षा दल पे नहीं पड़ता। अच्छा, ये सारे लोग संगठन के ही या शहर के भी? ये कुछ संगठन के साथी हैं जो सुबह 6:30 बजे से आकर 1.5-2 घंटा यहाँ काम करते हैं। बाहर के आप में से कोई हैं? बाहर के उधर लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और करके तमाम चले गए। आइए चलते चलते कुछ थोड़ा मोड़ा बात करते हैं। अच्छा, बाहर से हैं आप, संगठन से नहीं है? नाम क्या है, शुभ नाम क्या है आपका? मैं जितेंद्र इस ठंडी सड़क का ही निवासी हूँ। कैसा लग रहा है सर अभी ये साफ सफाई? हम तो जब जहाँ पर ये फील्ड बनी हुई है, यहाँ पे कम से कम 20 फीट गहरा नाला की तरह था, तब से हम देख रहे हैं। और बीच में यहाँ पर अवनीश अवस्थी जी ने इस पार्क को शुरू कराने का काम किया और भी जिलाधिकारी लोग थे। बीच के कालखंडों में तो ये एकदम जैसे लगता था जंगल सा हो गया। अचानक पता नहीं कैसे समझ में भारत रक्षा दल के जो कार्यकर्ता हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता इनको माना जाएगा, जो काम किए हैं। क्योंकि इसमें पार्क में तो हम लोग खुद जाते थे तो लगता था कि कहाँ से कौन सा सांप आ जाएगा और किसको डस लेगा। सवेरे टहलने की आदत जिनको जिनको थी वो ज़्यादातर यहाँ से जैसे पलायित हो गए और वहाँ कलेक्ट्रेट के पास घूमने लगे थे हैं। लेकिन इन लोगों के काम करने के बाद से फिर वो घर वापसी हो गई और लोग यहाँ आने लगे और इन लोगों का काम बहुत अच्छा है। हम नहीं समझते कि इनके काम का कारण कोई राजनीतिक है। राजनीतिक कारण नहीं है। इनके लेकिन एक काम चीज़ का मैं कारण जानूंगा, तो जैसे राजनीतिक आप निवासी हैं यहाँ के, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे ये कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, ना तो पालिका प्रशासन में है, ना तो किसी भी एंगल से, तो अगर एक चीज़ तो बनती है ना कि जो बिना किसी पद के, जैसे नगर पालिका प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अपने शहर को जो उसकी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सुरक्षित रखे, संरक्षित रखे, साफ़ सुथरा रखे, तो ये लोग बिना किसी पद के काम कर रहे हैं। एक मन में तो बात आती होगी ना कि अगर किसी पद पे हो तो और क्या कर सकते हैं ये लोग? जो आप बात कहे हैं वो जमाना चला गया कि निस्वार्थ लोग राजनीतिक काम करते थे। कल ही हमारी कलेक्ट्रेट में बात हो रही थी, हमारे बहुत पुराने हम लोगों से सीनियर थे जुल्फिकार बेग जी, उनसे बात हो रही थी तो कहते कि हम लोग आते थे जब यहाँ कलेक्ट्रेट चौराहे पे खड़े होते थे तो प्रशासन का कोई आता था बात करने कि हाँ किस काम से आप लोग आए। आज ये है कि क्योंकि हम लोगों का कोई स्वार्थ नहीं हुआ करता था, तो धीरे धीरे राजनीति 100% स्वार्थ के लिए है। और वो मैं ये पूछना चाहता था कि अगर भारत रक्षा दल किसी, सुन हाँ, लीजिए, अगर भारत रक्षा दल के लोगों को, जैसे उन्होंने पिछला चुनाव भी लड़ा था ना जो हुआ, तो फिर सामने चुनाव आ रहा है, अगर इन लोग को कोई मौका यहाँ की जनता देती है तो क्या और बेहतर होने की उम्मीद है? मैं वही करने जा रहा बहुत था। कम है, बताइए। भारत रक्षा दल जो पिछली बार चुनाव लड़ा था वो इसीलिए लड़ा था कि हमारे पुरोधा लोग ईमानदारी से किस तरह से काम करते थे वह फिर नगर को दिखाना है, इसीलिए वो काम करने लगे हैं, राजनीति में आए कि अब जो दूषित राजनीति आजमगढ़ से समाप्त होनी चाहिए, अच्छी राजनीति आनी चाहिए। इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं हमारे भारत रक्षा दल के सभी लोग। और स्वभाव मृदुभाषी हैं और काम करने का जज्बा है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है, काम करने का जज्बा तो बहुत लोगों में रहता है, लेकिन काम कराने का जज्बा जो है पूरी टीम के साथ, वह हर के जी का है। इसके लिए हम उनको प्रणाम करते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका हरके जी। थोड़ा आ जाए, हम लोग चल के देख लें। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिर्फ इसी पार्क को लेकर के है या अन्य जो पार्क हैं शहर के वहाँ भी कुछ इस तरह की योजना? अभी पिछले दिनों हम लोगों ने हरियर नगर कॉलोनी के बीच भी एक पार्क बना हुआ है, उसको भी हम लोगों ने सफाई करी, 2-3 बार सफाई करी, और उसमें भी कुछ करने की प्लान हम लोगों की बन रही है। और हम लोगों ने तय किया है कि नगर क्षेत्र में जो विभिन्न मोहल्ले हैं, छोटे छोटे पार्क हैं, वहाँ भी एक्सरसाइज मशीन, झूला, लोगों को छोटा मोटा आयोजन और टहलने के लिए व्यवस्था करने में हमारी दृष्टि पूरी प्लान लगी हुई है, करके दिखाएंगे। अच्छा, ये जो यहाँ पे झूले वगैरह लगे हैं, आपने यहाँ लगवाया भी है, अपना समझ के उपयोग करें। और ये निवेदक भारत रक्षा दल, ये आप लोगों ने झूला लगवाया, ताकि लोग
अपना समझ के इसलिए यूज करें। अक्सर ये टूटता रहता है, लोग बेमुरवत कह लिया जाए मनमाने ढंग से। तो जनता से अपील करते हैं हम लोग को प्लीज़ अपना समझिए, जैसे अपने सामान की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, हिफाजत खुद करिए तो ताकि लोगों के काम आइए। और भी कुछ मशीनें इस तरफ दिख रही हैं। ये मशीनें आ जाएं। ये एक्सरसाइज मशीनें अभी जल्दी लगाई गई, परसों उद्घाटन किया गया। अच्छा, और ये मशीनें आपको जिम में मिलेंगी और जिम में मशीनें मिलेंगी। ये भी एक शुल्क अदा करने के बाद भी कोई एक्सरसाइज इस पे कर सकता है और ये आम जनता को समर्पित हो चुकी है। कोई भी आए, इस समय ओमिक्रॉन कोरोना, तो इस मामले में तो इम्पोर्टेंट और ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो सारी इम्यूनिटी हमारी डेवलप कोई होगी। शुल्क वगैरह भी है? ये निःशुल्क है, सेवा पब्लिक की सेवा में। अच्छा, यहाँ पे बेंच भी आप लोगों ने लगवाया ये है? बेंच लगाया है जी। अपनी बारी का इंतजार करें या थक गए तो आराम करें। थक गए तो आराम करें, यहाँ बैठें और अपना नंबर लगाएं। और यहाँ पे एक बच्चा देखिए अपना समझ के उपयोग करे। नाम क्या है? आजाद सुनकर आजाद सुनकर। कैसा लग रहा है सब? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? यस पहले नहीं था, नहीं अब ठीक लग रहा है? यस अच्छा, चलो देखो आप लोग, ये बच्चे जो हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं या यूं कह लें कि खेल रहे हैं, आनंद आ रहा है। आने वाले भविष्य के नागरिक हैं ये दुरुस्त रहेंगे, देश दुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और ये छोटे बच्चों के लिए, वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए झूला। और यहाँ आप देखेंगे कि स्टैंड आपको नया दिखाई दे रहा होगा। ये नई कल्पना, नई सोच। ये चिड़िया गिलहरी के लिए दाना रखवाते हैं हम लोग। अरे वाह, ये नई प्लान है, ताकि ये कोई ऐसा पेड़ पौधा तो न वन विभाग लगा रहा है, न सरकारें लगवा रही हैं, जिसपे जीव जंतु अब कुछ खा सके, उनके लिए भोजन मिले। तो इस तरह का एक प्रयोग कर रहे हैं, अब पूरे अगल बगल सारे क्षेत्रों में करेंगे। सब लोगों से अपील कर रहे हैं, इस तरह का ये बड़ा काम हम लोगों ने किया है। और हर क्या कह रहे हैं? पूरे सिटी में ये ऐसा नहीं मिलेगा। रहने वाले हम बनारस के हैं, अच्छा यहाँ पर हम जॉब करते हैं, हमारी मछली की दुकान है। अच्छा, लेकिन हम 6 साल हो गया मुझे। नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक सिंह है। यहाँ पर देखिए 6 साल से मैं भ्रमण कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, पूरा जिला है सब। लेकिन जितना अच्छा, जितना सुंदर, और परिवार को लाकर टहलाने के लिए और फैमिली सुरक्षा के लिए भी, और देखा जाए हरियाली से भरपूर, नेचुरल एकदम पूरा एकदम सही है एकदम। भारत रक्षा दल वाले लोग किए हैं निस्वार्थ भाव से। पहले एकदम चारों तरफ झाड़ झंखाड़ था, अब एकदम साफ साफ दिखता है। पूरा एकदम झाड़ झंकार था। यहाँ कोई आने जाने के लिए डरते थे, बगल में बंदा है, इधर पर आने जाने के लिए लोग डरते थे, सोचते थे परिवार कैसे लेके जाएं। लेकिन अब है कि योगी जी की सरकार भी है और यहाँ के लोगों की जागरूकता बढ़ गई है कि एकदम आराम से आते हैं फैमिली के साथ। देखते हैं हम लोग सुबह शाम कि बच्चे लोग लेकर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, टहलते हैं, खेलते योगी हैं। जी की सरकार तो देखी जनाब तब भी थी जब ये पार्क पूरा अपनी बदहाली पे रो रहा था। तो इसमें मैं बस शहर के लोगों से बातचीत करने आया हूँ, कोई राजनीतिक बात नहीं इसमें। अब योगी और मोदी को दल वाले ये लोग बहुत दिन से लोग काम कर रहे हैं और सारा सामान लगा रहे हैं, सब जनता की सेवा कर रहे हैं, साफ सुथरा रखते हैं। अच्छा, लेकिन जनता भारत रक्षा दल की सेवा नहीं करती। कहाँ नहीं करती है, सब करती है। कहाँ करती है? हाँ हाँ इज्जत तो सब लोग दिल में देखिए। बाईस जैसे अगर कोई कह रहा है, समाज सेवी संगठन कह रहा है, मैं आप आम नागरिक है ना, अगर समाज से कोई उठ के कह रहा है, समाज से उठ के कह रहा है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, मेरे ऊपर विश्वास करो, तो उस पर नहीं विश्वास करते। जो गोल गोल घुमाने वाले नेता होते हैं उन पर विश्वास करके 5 साल पे धोखा खाते हैं। बात तो सही कह रहे हैं कि 5 साल बाद तो धोखा अगर खाते ऐसे लोगों को सही में मौका दिया जाए, ये सामने खड़े हैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, और ना ही इनका यहाँ पे टीआरपी बढ़ाने आया हूँ, क्योंकि मेरे करने से नहीं होगा। 98 से बताया ना आपने, 1998 से भारत रक्षा दल ने, मैंने उतनी रिपोर्टिंग नहीं किया होगा जितना इन्होंने काम किया है, ठीक है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसे लोगों को मौका दिया जाए तो क्या शहर की स्थिति और बेहतर हो सकती है? सबसे बेटर तो हो ही सकता है। देखने में तो देखिए आपके सामने ही है, इसमें कोने की दूरा नहीं। कहाँ कहाँ नगर पालिका से लेके लोग ये कहते हैं, चाचा जी, लोग ये कहते हैं कि लच्छीरामपुर से हमें लोग लच्छीरामपुर से लोग आगे अपने बच्चों को लेकर यहाँ टहला रहे हैं। सर, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम जितेंद्र बहादुर सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह। वकालत करते हैं, अच्छा एक्स डीजीसी क्रिमिनल। अच्छा अच्छा। ये तो सर, ये अभी कैसा लग रहा है? पार्क पूरा साफ सुथरा है और क्या है स्वच्छ कि है। हमारा मकान यही बगल में है। जी सर। यह पूरा काम हरकेश विक्रम श्रीवास्तव जो भारत रक्षा दल इनका है। और हम लोग काफ़ी प्रयास किए कि वन विभाग या इनके, लेकिन इन सब के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। पालिका प्रशासन भी नहीं सुनता, साफ ये सफाई- कोई नहीं सुनता ही नहीं, हम्म, और उसका पैसा वैसा आते हैं सब खा जाते हैं। तो इन्होंने शुरू किया, मैं इनके शुरू वाले से लगातार साथ हूँ। अच्छा। ये लोग पूरा कोहरा भयंकर पिछले वर्ष था, तो मैं अपने यहाँ से चाय बना करके ले आता था, इन लोगों को थर्मस से पिलाता था। ठीक है, यही सेवा यही है।
और इनका काम बहुत ही सराहनीय है और मुझको लगता है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ सर, आप वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, आपने बहुत सारा कुछ बनता बिगड़ता देखा है। जैसे कोई भी पार्टी हो, जब पालिका प्रशासन का चुनाव होता है या कोई चुनाव होता है तो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है कि जीतेंगे तो हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, पार्क को स्वच्छ कर देंगे, पार्क बना देंगे। ये तो बिना मैनिफेस्टो घोषित किए ही बिना इन्होंने किया है। जी हाँ, ये काम सराहनीय है। ऐसा काम यहाँ पर किसी दल, किसी नेता या किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं किया। इनके यही काम नहीं है। ये लावारिस लाशों का भी ये जो है जलवाते हैं, जिसमें अपनी लकड़ी, और ये रक्षा दल ये भी करता है। और समाज में अग्रगणीय माने आजमगढ़ में मतलब इनके आने वाले जो इनका भविष्य है, ये ऐसे ही नेता की जरूरत इस देश में है, ऐसे ही लोगों की जरूरत है, जिससे कम से कम समाज में कुछ अच्छा हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने। बस ऐसे समाज ऐसा ही जी, बदलेगा, है समाज ना? ऐसा बना, ऐसे लोग सोच और हमारा शहर भी बदलेगा। नहीं, शहर भी बदलेगा। ईट देखें, अगर जैसे पिछली बार ये नगर पालिका चुनाव लड़े थे और रनर थे जी। और अगर ये लड़े इस बार लड़ेंगे तो मैं तो हूँ आरएसएस का आदमी, और जी 65 से आरएसएस का हूँ। अच्छा। लेकिन हमने पहली बार इनका साथ दिया, तो पूरा मोहल्ले के लोग साथ दे ही रहे हैं। और इसके अलावा योगी जी, आरएसएस तो बीजेपी को सपोर्ट करती है तो मैं आज तक मेरे परिवार में पहले दिया को वोट दिया जाता था, मेरे पिताजी देते थे। हम लोग कमल को फूल, पहली बार मैं रक्षा दल को दूंगा, क्योंकि हमारी इस बात को योगी जी ने इनका सम्मान किया अभी ताज में। अच्छा। तो उस पर एक मुहर लगी ना, बीइंग मुख्यमंत्री आप उत्तर प्रदेश सरकार है, उन्होंने इनका सम्मान किया है। तो मैं अगर इस सामाजिक काम के लिए, बेटर वर्क के लिए अगर हट के वोट देता हूँ, मैं तो डेली प्रयास करता हूँ जो भी मिलते हैं यहाँ कि देखो भाई ये सब ये काम है। अब की बार रक्षा दल के हरकेश विक्रम तो देखा आपने, आपका ये ठंडी सड़क वाला पार्क बिल्कुल साफ सुथरा है और बेखौफ होकर अपने बच्चों को लेके आइए। अब किसी को यहाँ पे सांप वगैरह का खतरा नहीं है। इन्हीं झाड़ियों में से लोगों को लगता था कि सांप आएगा हमें डस लेगा, और ये देखिए ये चिड़िया वाला इनका काम है, और यहाँ पे ये दाना रखते हैं ताकि यहाँ पे चिड़िया आए और अपने दाने को चुगे। और तो हरकेश जी एक ही लगाया है आपने यहाँ पे या दो लगा है? तो क्या अपील करेंगे इस मौके पे क्षेत्र की जनता से, आप बताएं। मैं अपील ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो पहले के जो हमारे जीव जंतु हैं, प्रकृति ने उसको बैलेंस बनाने के लिए सब कुछ दिया था, पेड़ लगाया था, सारी वनस्पतियाँ लगाई थी, लेकिन अब हम लोग कमर्शियल पौधे लगा रहे हैं और सरकारी तंत्र में जंगली पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। अब ये जीव जंतु कहाँ जाएंगे खाना खाने, कहाँ जाएंगे दाना चुगने? तो हम लोगों ने इस तरह की एक शुरुआत करी है, 2 स्टैंड यहाँ लगाया और जनता से अपील कर रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं उनको हम लोग समझाते हैं कि भगवान तब खुश होगा जब उनके जीव जंतुओं का बैलेंस के लिए 2 दाना यहाँ डालेंगे। तो ये 2 प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया है और सबसे अपील कर रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह का काम करेंगे, बाकी भारत रक्षा दल करेगा, और तभी जाके भगवान खुश होगा, अल्लाह खुश होगा, गार्ड खुश होगा। बिल्कुल सही बात। एक वो भी बता दीजिए, जो इलेक्ट्रिक सौदागृह का काफ़ी दिन से आप लोग उस पर काम कर रहे हैं, वो कितने का प्रोजेक्ट है? करीब 27 लाख का प्रोजेक्ट है और बिना सरकारी तंत्र के सारी चीज़ बन रही है। हमारे कार्यकर्ता सुबह उठ के जाके वहाँ मिट्टी खुद से फेंकते हैं ताकि 10 रुपया बचा के मशीन में लगाएंगे। इस तरह का उपक्रम करने की अगर हिम्मत कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग प्रोत्साहन करिए। और वो तो आप लोगों ने कभी पालिका प्रशासन से, जिला प्रशासन से 27 लाख रुपए कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है, इससे भी मतलब लाखों के बजट आते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ हम लोगों ने इसको, कौन ऐसी पार्टी, कौन ऐसा नेता नहीं जिसको चिट्ठी न दिया हो। और हम लोगों के पास प्रमाण पत्र है, माननीय रमाकांत यादव सांसद जी थे, उन्होंने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया था कि हमारे सांसद निधि से बनाया जाए, लेकिन वो कमीशन की सेटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि ये लोग हर जगह कफन में भी कमीशन चाहिए होता है, सांसद निधि, विधायक निधि बेचते हैं, वहीं सेटिंग करते हैं, वो सारा मामला नहीं हुआ। वर्तमान पार्टी के नेताओं को हमने चिट्ठियाँ दी, पिछले अखिलेश जी थे, धर्मेंद्र यादव थे, सारे लोगों को दिया गया है। देख के थक गए, तो नगर पालिका को तो कई बार दिया गया है, इनसे तो हम लोग मुर्दा समझते हैं इनको। जिला प्रशासन को पहले चिट्ठियाँ दी, इधर नहीं दी हैं 4 साल भर से, क्योंकि हम लोगों को कोरोना काल में ये दृष्टि लगी कि अब उसकी ज़रूरत है। 3 कुंटल लकड़ी लगती है कि एक पेड़ को कई साल लगते हैं 3 कुंटल लकड़ी तैयार करने में। हम लोगों को लगा कि अब इसकी ज़रूरत है, तो गैस आधारित सौदागरी लगाने का प्लेटफॉर्म लगभग बना चुके हैं, गैस आधारित, ताकि 24 घंटे गैस होगी, उपलब्ध होगी, और एक सिलेंडर में एक बॉडी 40 मिनट में डिस्पोज हो जाएगी। 5% उसकी राख उपलब्ध होगी, उस राख का वन विभाग चाहे तो
वृक्षारोपण वगैरह में काम भी कर सकता है। और जो धुआं आएगा वो माइक्रो फिल्टर्ड होगा, एक कण धुएं का नहीं मिलेगा। इतनी सारी प्लानों का अध्ययन करके हम लोगों ने सोचा कि अब उसकी ज़रूरत है, और कंपनी को हम लोगों ने 1 लाख रुपया एडवांस मशीन तैयार करने के लिए ऑर्डर भी दिया जा चुका है। और इस विधानसभा चुनाव के बाद मेरे समझ से शायद और लोगों का सहयोग मिला, मशीन काम करने लगी। चलिए, एक आखिरी सवाल, बहुत संक्षेप में उसका उत्तर चाहूँगा आप दें। जैसे हमने कुछ लोगों से बात किया तो एक साहब मिले बुज़ुर्ग, उन्होंने कहा कि खुल करके मैं अब की बार ऐसा मौका मिला तो मैं वोट हरकेश विक्रम को दूंगा। तो क्या ये सिर्फ वोटों के लिए ही हो रहा है, क्योंकि पालिका का चुनाव फिर 22 में भी मतलब आगे विधानसभा के बाद नगर पंचायतों और पालिका का चुनाव होगा, तो क्या ये आप दिखाना चाहते हैं लोगों को कि मैं या हमारा संगठन बगैर किसी पद के जो काम कर सकता है, अगर आपने मौका दिया तो हम और बेहतर करके दिखा सकते हैं, ये दिखाने के लिए, या वाकई जो 98 से चला आ रहा है वो काम करने का टशन हो जारी है? ये 98 से काम चल रहा है हम लोगों का। एक तो हमने शुरू में कहा कि एडिक्ट हैं हम लोग, काम करने के आदी हो चुके हैं। दूसरा, राजनीतिक मामला अगर पूछेंगे तो जो लोग भी चुनाव लड़ते हैं आखिर वो जीतते कैसे हैं? वो कहीं नहीं ये काम करते। अगर जिन लोगों को लगा कि हम चुनाव के लिए काम कर रहे हैं तो जितने लोग जीते हुए हैं वो काम नहीं करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर उससे उनको लग रहा है कि चुनावी फायदा है तो सबको करना चाहिए, या जो भविष्य में चुनाव में आएंगे उनको भी करना चाहिए। तो मेरे समझ से जितने भी लड़े थे या भविष्य में लड़ेंगे उसको ये चुनावी मुद्दा नहीं मानते। तो मेरे समझ से जनता की सारी चीज़ें हम तो सिखाना चाहते हैं कि कुछ कर करके करो, कुछ कर करके लड़ो। अच्छी बात है, राजनीति बुरी बात नहीं है। राजनीति में गंदे लोग ना आ जाएं, ये बुरी बात है। यानी अब गप्पबाजी नहीं चलेगी, काम नहीं, करके दिखाना काम। पड़ेगा। और हम लोग ये प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम लोगों, हमारे साथियों को किसी को इस तरह का मौका मिला तो आगे वाली जो राजनीति होगी, जितने नकारा और नालायक लोग हैं कतई राजनीति में पैर रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो ये हरकेश विक्रम जी हैं भारत रक्षा दल से, और इन्होंने जो काम किया है वो निसंदेह सराहनीय है। और सभी से हम उम्मीद करते हैं कि 1 घंटा आप लोग का क्या नारा 1 है? घंटा राष्ट्र को, 1 मुट्ठी समाज को। 1 घंटा राष्ट्र को और 1 मुट्ठी समाज को आप दें, तो निश्चित तौर पे परिस्थितियां बदलेगी। और इनके साथियों ने, पूरी इंटायर टीम ने मिलकर के जो काम किया है वो सराहनीय है, और परिस्थितियां बदल सकती हैं अगर चाह हो मन में। भारत रक्षा दल या इस तरह के जो भी सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं उसको लगातार हम आपके बीच लाने की कोशिश करेंगे, और बताएंगे कि अगर दिल के अंदर हौसला हो और बाजुओं में ताकत हो और मन में दृढ़ विश्वास हो कि चीज़ें बदलनी है, तो इस तरह से परिवर्तन होता है कि ना ही कोई खतरा है, ना ही कोई भय। बहरहाल हरकेश जी, सुबह सुबह बातचीत करने के लिए हमसे बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दृष्टि पड़ी, और लोगों की दृष्टि हर अच्छे काम में पड़े। जरूरी नहीं कि हमारे काम पे पड़े, जो भी अच्छा कर रहा है उसको अच्छा काम करने की जरूरत है। अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा एक दीप जला दें, पूरा संसार जो है दीपावली में हो जाए, यही कामना करते हैं सबसे। खास तौर से चौथा स्तंभ से ज़्यादा करते हैं। धन्यवाद। जी। बिल्कुल उसी जिम्मेदारी को समझते हुए हमारी जी, धन्यवाद। थैंक यू।